नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे कि मूंग की कौन-कौन सी वैरायटी हमें लगाना चाहिए। हम मुख्य रूप से 3 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से एक वैरायटी 52 दिन की है, मतलब 52 से 55 दिन में यह पककर बिल्कुल तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन एक वैरायटी ऐसी भी है जो 65 से लेकर 70 दिन तक का समय ले लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 65 से लेकर 70 दिन क्योंकि हमें सिर्फ 60 दिन का समय मिलता है या फिर 60 से 65 दिन का समय मिलता है, तो ये 70 दिन वाली वैरायटी हमारे किस काम की? तो किसान भाइयों, ये वैरायटी जो जो भी किसान भाइयों ने चना बोया है, वो जल्दी कट जाएगा, चने की हार्वेस्टिंग जल्दी हो जाती है। या फिर कुछ किसान भाइयों ने सरसों भी बोई हुई है, तो सरसों की भी हार्वेस्टिंग जल्दी हो जाती है। तो उन खेतों में चयन कर हम इस सकते हैं। वैरायटी का किसान भाइयों, ये वैरायटी येलो मोज़िक के प्रति भी सहनशील है, मतलब इसमें जो येलो रस्ट आता है, पीले पत्ते होने की बीमारी, वो भी नहीं आती है। लेकिन ये इसका बस यही है कि लेट वैरायटी है, लेकिन इसको आप चाहें तो 60 से 65 दिन में भी काट सकते हैं या फिर 65 से 70 दिन में भी, क्योंकि अगर आप मूंग में 3 पानी देंगे तो यह 60 से 65 दिन में कटने के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर आप 4 पानी देंगे तो इसमें करीबन 70 दिन के आसपास समय लग जाएगा। और किसान भाइयों, इसमें हमें 4 पानी ही देना है, तभी हमें इसका हाईएस्ट उत्पादन मिल पाएगा। क्योंकि पिछले साल जो हमारे साइड में किसान हैं, उन्होंने लगाया था तो उन्होंने 3 पानी दिया था और हमने 4 पानी। तो उन्होंने 3 पानी दिया था तो उनका एवरेज करीबन 7 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास रहा, और हमारा 8.5 कुंटल प्रति एकड़ के लगभग रहा था। और किसान भाइयों, इसकी एक और खासियत है कि इसमें जो फूल आते हैं, सारे फूल एक साथ आते हैं, जिससे पूरा खेत बिल्कुल फूलों से भरा हुआ दिखता है। किसान भाइयों, इस वैरायटी के नाम की बात करें तो ये इसका नाम है तलवार। और एक वैरायटी और आती है जो कि डबल तलवार के नाम से आती है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ओनली तलवार के नाम से आती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने पर्सनल लगा के देखा है और इसका उत्पादन भी देखा है। और इसका हाईएस्ट उत्पादन की बात करें तो एक साल, अभी तो पिछले साल हम तो नहीं ले पाए और उससे पहले भी बोई थी तो उतना हाईएस्ट तो नहीं ले पाए, लेकिन एक किसान भाई ने 2 साल पहले इसका 9 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लिया था। आप अगर और ज़्यादा मेहनत करें तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं बोलता कि आप 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, लेकिन हाँ, 9 तो ले ही सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक किसान ने 9 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लिया है। उसी साल से हमने तलवार को लगाना स्टार्ट किया। किसान भाइयों, अगर हम दूसरी वैरायटी की बात करें तो हमारी दूसरी वैरायटी है IPM 410, जिसको हम सिखा के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों, इस वैरायटी की खासियत ये है कि ये भी येलो मोज़िक के प्रति सहनशील है, और इसका समय, मतलब इसको बोने से लेकर कटने तक ये 60 से 65 दिन का समय लेती है। 60 दिन अगर आप 3 पानी देते हैं तो 60 दिन के आसपास, उससे पहले भी कट सकती है, और 4 पानी देंगे तो 65 से लेकर 67 दिन तक कट जाएगी। और किसान भाइयों, इसके उत्पादन की बात करें तो ये 6 से लेकर 7 कुंटल प्रति एकड़ तक का इसका हाईएस्ट एवरेज है। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं 7 से, बाकी हम 7 ही मानकर चलते हैं। और किसान भाइयों, अगर आप शिखा वैरायटी को नहीं लगाना चाहते हैं तो इसकी ही टक्कर की और इतने ही समय वाली, मतलब 60 से लेकर 65 दिन का समय लेने वाली और इतना ही उत्पादन देती है, उस वैरायटी को भी लगा सकते हैं, जो कि एक बोनस वैरायटी है, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अब हमारी तीसरी वैरायटी है जो कि 52 दिन का समय लेती है। उसका नाम है विराट। विराट के नाम से आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, जिसको भी हम पिछले 2 सालों से लगाकर देख रहे हैं। लेकिन हम इसमें 4 पानी देते हैं, जिससे इसका उत्पादन बढ़ जाता है। किसान भाइयों, इसकी बात करें तो ये भी येलो मोज़िक के प्रति सहनशील है, मतलब इसमें भी पीले पत्ते की बीमारी बिल्कुल भी नहीं आती है। और इसके समय की बात करें तो ये भी 52 से लेकर 55 दिन का समय लेती है। मतलब अगर आप इसको 52 दिन में काटना चाहें तो आप 3 पानी देंगे, लेकिन इससे आपका उत्पादन थोड़ा कम हो जाएगा। हम 4 पानी देते हैं, इससे इसको कटने में 55 से 57 दिन तक भी लग जाता है। अब किसान भाइयों, अगर हम बोनस वैरायटी की बात करें तो ये सम्राट के नाम से आती है। आपने इसका नाम ज़रूर सुना ही होगा। ये भी 60 से लेकर 65 दिन का समय लेती है पकने में, और इसका उत्पादन भी 6 से लेकर 7 कुंटल प्रति एकड़ देखा गया है। ये भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, और इसमें भी येलो मोज़िक की बीमारी नहीं आती, मतलब ये भी येलो मोज़िक के प्रति सहनशील है। अब किसान भाइयों, हमें इसमें एक सावधानी रखनी है। जैसे कि हमने जो चना बोया है, उसमें हम तलवार को बो सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसका उत्पादन ज़्यादा है तो इसको हम इधर गेहूँ की जगह भी बो सकते हैं, चाहे वो लेट कटे या जल्दी कटे।
तो इसकी सलाह हम नहीं देते क्योंकि उधर मौसम बहुत जल्दी आ जाता है जिससे हमारी मूँग कट ही नहीं पाती और ज़्यादा लालच के चक्कर में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, जिसमें आपने चना बोया है, जिसकी जल्दी कटाई हो जाती है, तो ही आप उसमें तलवार वैरायटी को लगाएँ क्योंकि ये काफ़ी लेट वैरायटी है। और दूसरी वैरायटी जैसे कि आपने बारिश में कुछ किसान भाइयों ने धान लगाई होगी, जैसे कि हमारी भी कुछ में गटे हैं जो कि धान की कटाई काफ़ी लेट हुई थी। उसमें हम विराट को लगाने वाले हैं। इस साल हम 3 वैरायटी को लगाएंगे, विराट, तलवार और शिखा। क्योंकि शिखा को उन खेत में लगाएंगे जहाँ पर मक्का बोई थी बारिश में, जिसकी जल्दी हार्वेस्टिंग हो गई थी और उसकी जगह पर जल्दी गेहूँ बो दिए थे, तो वो थोड़ी जल्दी कट जाएंगे। और जो गड्ढे में धान थी उसमें लेट बोनी हुई हमारी गेहूँ की, तो वो काफ़ी लेट कटेंगे। इस वजह से उसमें हम विराट को लगाएंगे जो कि 52 से लेकर 55 दिन में कट जाएगी। फिर और जो गेहूँ है उसमें शिखा को लगाएंगे और चने वाले में तलवार लगाएंगे। किसान भाइयों, हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही यूज़फुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।